हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई में बेस्ट होंगे। आज जो है हम लोग यहाँ डाटा स्ट्रक्चर का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, जहाँ हम लोग जो है पिछले प्लेलिस्ट में 20 क्वेश्चन तक कर चुके हैं और आगे जो है हम लोग 21 से इसको इस सीरीज में करेंगे। तो अगर आप लोग पिछले का प्लेलिस्ट नहीं देखे तो आप लोग जाके देख सकते हैं, और अगर आप लोग को समझ में नहीं आता है तो एक्सप्लेनेशन को अच्छे से रीड करके समझ सकते हैं। यहाँ जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से करते हैं। अगर आप लोग को मेरा मेरा चैनल पसंद आता है तो आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं 21 क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 21 में व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड एक्सटर्नल मेमोरी डेटा स्ट्रक्चर। मोस्ट वाइडली यूज्ड एक्सटर्नल मेमोरी डेटा स्ट्रक्चर, ए में बी ट्री, बी में रेड ब्लैक ट्री, सी में एबीएल ट्री और डी में बोथ एबीएल ट्री और रेड ब्लैक ट्री। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है बी ट्री। बी ट्री का यूज जो हम लोग करते हैं एक्सटर्नल मेमोरी डेटा स्ट्रक्चर के लिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 22 में देखते हैं। 22 में जो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नेम नॉन एज रोप डेटा स्ट्रक्चर। किसको हम रोप डेटा स्ट्रक्चर के नाम से भी जानते हैं? ए में बोल रहा है लिंक लिस्ट, बी में एरे, सी में एस्टिंग और डी में कॉर्ड। कॉर्ड को जो हम लोग रोप डेटा स्ट्रक्चर के तौर पे भी जानते हैं। अब हम लोग 23 में देखते हैं। 23 में अगर हमको आउटपुट बताना है, एक प्रोग्राम दिया है उसका आउटपुट पूछ रहा है। देखते हैं आउटपुट क्या होता है उसका। इसमें इस तरह से कोड दिया है कि सेंड फोन डी, उसके बाद एसटीआर लेन से इसका लेंथ के लिए इसका यूज किया है। उसके बाद यहाँ इस तरह से लूप चला दिया है, और या एसटीआर आई आई में जो है इसको पुश कर दिया, मतलब ये जो इस तरह से वन बाय वन ये पुश होते जाएगा। तो सबसे लास्ट में वाई जाएगा और सबसे लास्ट में नहीं, सबसे लास्ट में जो एस जाएगा, उसके बाद सबसे सबसे पहले एस जाएगा और यहाँ जो है सबसे लास्ट में वाई जाएगा। इस तरह से जाएगा एस और यहाँ पे वाई जाएगा सबसे लास्ट में। सॉरी, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। तो अब यहाँ पर जो है आगे देखते हैं। आगे फिर से लूप चला दिया इस तरह से, और फिर पॉप ऑपरेशन का यूज किया है, जो कि पॉप जो कि फिर से पुश करता है, तो फिर और ये डिलीट करने के लिए पॉप ऑपरेशन का यूज होता है स्टैक में। अब हम लोग इसमें जो है अगर इस तरह से हम लोग ये पूरे को पुश करेंगे, उसके बाद जो इसको निकालेंगे वन बाय वन करके, तो इस तरह से पहले वाई आएगा, फिर आर आएगा, फिर आगे एन आएगा, इस तरह से आते जाएगा और सबसे लास्ट में एस आएगा। तो इस तरह से इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसका अपोजिट में प्रिंट हो जाएगा। तो अब देखते हैं ऑप्शन में दिया है या फिर नन ऑफ डीज हो जाएगा ऑप्शन इसका। देखते हैं आगे। तो यहाँ जो है वाई इस तरह से दिया है, फर्स्ट ही ऑप्शन में दिया है तो ये करेक्ट हो जाएगा। फिर भी देख लेते हैं आगे। तो यहाँ किसी भी ऑप्शन में इस तरह से नहीं दिया है, तो इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में है कि which of the following data structure can provide efficient searching of the element। एफिशिएंट सर्चिंग ऑफ द एलिमेंट कौन सा डेटा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है? ए में बोल रहा है बाइनरी सर्च ट्री, बी में बोल रहा है ऑर्डर लिस्ट, सी में टू थ्री ट्री और टी रे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है टू थ्री ट्री है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इस तरह से यहाँ 24 नंबर तक किया। आगे देखते हैं आगे और क्या क्या दिया है। 25 में है कि व्हाट इज एन एवियल ट्री। एवियल ट्री क्या होता है? तो ए में बोल रहा है कि ए ट्री विच इज अनबैलेंस्ड और हाइट इसका बैलेंस्ड हो, या फिर ट्री भी बैलेंस्ड हो और हाइट भी बैलेंस्ड हो, या फिर ट्री ऑलमोस्ट जिसको थ्री चिल्ड्रन हो, या फिर इस तरह से थ्री चिल्ड्रन हो। दोनों एक ही तो लिखा है बस। तो देखते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर बी है कि हाइट भी बैलेंस्ड हो और ट्री भी बैलेंस्ड हो। तो ये जो है इसका करेक्ट आंसर है। अब हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सर्चिंग ए की और इंटीजर इन बोर्न इन द बॉस डेटा स्ट्रक्चर। बोर्न इन द बॉस एक टाइप का डेटा स्ट्रक्चर होता है, तो इसमें बोल रहा है कि और इंटीजर का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा? ओ एम होगा, या ओ लोग एम होगा, वो लोग एम लोग एम हो, वो लोग एम होगा, या फिर ओ एम स्क्वायर होगा। तो इसका जो करेक्ट है इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ लॉग लॉग एम होगा।
अब 27 में ऑप्टिमल डेटा स्ट्रक्चर यूज टू सॉल्व टावर ऑफ हनोई। कौन सा ऑप्टिमल डेटा स्ट्रक्चर जो टावर ऑफ हनोई को सॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है? देखते हैं, ट्री है, हीप है, प्रायोरिटी क्यू दिया है, स्टैक दिया है, तो इसका करेक्ट आंसर स्टैक हो जाएगा। स्टैक का यूज हम लोग टावर ऑफ हनोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए करते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में है कि व्हाट इज द यूज ऑफ बीन डेटा स्ट्रक्चर? यूज ऑफ बीन डेटा स्ट्रक्चर टू हैव एफिशिएंट ट्रैवर्स, टू हैव एफिशिएंट रीजन, टू हैव एफिशिएंट डिलीशन, एफिशिएंट इंसर्शन। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। 29 में जो है, व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट डेटा स्ट्रक्चर फॉर रिवर्सिंग ए वर्ड? रिवर्सिंग ए वर्ड के लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट डेटा स्टैक है, क्यू है, ग्राफ है या ट्री है? इसका जो करेक्ट आंसर है स्टैक है। स्टैक जो है मोस्ट डेटा स्ट्रक्चर रिवर्सिंग ऑफ वर्ड के लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट है। अब देखते हैं आगे 30 में। 30 में इस तरह से कोड दिया है, फंक्शनैलिटी पूछ रहा है इसका, पीस ऑफ कोड का। तो इस तरह से दिया है और यह अंडरफ्लो, उसके बाद मतलब कुछ नहीं है इसमें। उसके बाद यहाँ फर्स्ट से स्टार्ट किया और नल तक गया है। और यहाँ गेट करंट डॉट फाइल, यहाँ करंट गेट नेक्स्ट। तो इस तरह से क्या प्रिंट करेगा? डिस्प्ले द लिस्ट, रिवर्स द लिस्ट, रिवर्स द लिस्ट एक्सक्लूडिंग टॉप ऑफ द स्टैक एलिमेंट, डिस्प्ले द लिस्ट एक्सक्लूडिंग टॉप ऑफ द स्टैक एलिमेंट। इसका जो करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा, डिस्प्ले द लिस्ट, ये लिस्ट को डिस्प्ले कर देगा। अब क्वेश्चन नंबर 31 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंपलेस्ट डेटा स्ट्रक्चर दैट सपोर्ट रेंज सर्चिंग? रेंज सर्चिंग को सपोर्ट करता है। तो ए ट्री, के डी ट्री, हीप्स, बाइनरी सर्च ट्री। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, के डी ट्री। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में अगेन है कि व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ हैश टेबल इन एज डेटा स्ट्रक्चर? डेटा स्ट्रक्चर के तौर पर हैश टेबल का क्या एडवांटेज है? इजी टू इम्प्लीमेंट, फास्टर एक्सेस ऑफ डेटा, एग्जिबिट गुड लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस, वेरी एफिशिएंट एंड लेस नंबर ऑफ एंट्रीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है फास्ट एक्सेस ऑफ डेटा, ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में, व्हिच टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर इज ए टर्नरी? कौन से डेटा स्ट्रक्चर का टाइप जो है टर्नरी हीप है? ए में बोल रहे हैं, बी में एरे, सी में प्रायोरिटी क्यू और डी में प्रायोरिटी स्टैक है और प्रायोरिटी क्यू है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अब यहाँ जो है 34 में, व्हाट इज डी क्यू? डी क्यू क्या है? क्यू इम्प्लीमेंटेड बोथ सिंगली और डबली लिंक लिस्ट। क्यू इंसर्ट डिलीट डिफाइंड फॉर फ्रंट साइड ऑफ द क्यू। ए क्यू विथ इंसर्ट डिलीट defined both front और rear ends of the queue. A queue implemented with doubly linked list। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। आप लोग को पता ही होगा, ये बोथ एंड से डिलीट और इंसर्ट करता है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में जो है कि ए डेटा स्ट्रक्चर इन which element can be inserted or deleted at or from both ends but not in the middle end? प्रायोरिटी क्यू, डी क्यू, सर्कुलर क्यू और क्यू। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। डी क्यू का यूज हम लोग दोनों इन से डेटा को इंसर्ट और डिलीट करने के लिए करते हैं, बट मिडिल से इसको नहीं करते डी क्यू में। तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। 36 में इस तरह से कोड दिया है, जावा कोड है, और इसका जो है पूछ रहा है कि आउटपुट क्या होगा। इस तरह से दिया है और एरे में 1 2 3 4 5 लिया है और एरे टू बोल रहा है और प्रिंट करना है, एरे 4 प्रिंट करने के लिए बोल रहा है। इस तरह से आप लोग को एग्जाम में भी दे सकता है कोड। तो एरे का जो है इंडेक्सिंग जो है 0 से स्टार्ट होता है। तो इस तरह से इसको अगर हम लोग 2 पे जाएंगे तो 0 1 2 यहाँ जाएगा, और अगर हम लोग 4 पे जाएंगे 3 4। तो इस तरह से ये 3 और 5 प्रिंट करेगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में, इन सिंपल चेनिंग what data structure is appropriate? सिंपल चेनिंग डेटा what data structure appropriate है? डबली लिंक लिस्ट, सर्कुलर लिंक लिस्ट, सिंगली लिंक लिस्ट, बाइनरी लिंक लिस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर बी ए है।